कहते हैं जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी सच्चाई की गवाही वक्त देता है। लेकिन जब उसी घर में जहाँ प्यार होना चाहिए वहाँ ईर्ष्या घर कर लेती है, जो पूजा पाठ, हवन, मंत्र कुछ भी उस घर को टूटने से नहीं बचा पाते। यह सत्य है। आज की यह कहानी किसी एक घर की नहीं है, बल्कि उस घर की है जहाँ दिलों की दूरी बनी हुई है, दीवारों से भी ऊंची हो जाती है। उस पर एक कहानी सुनाता हूँ। एक घर था। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता था। सुबह पूजा होती थी, दीपक जलता था, घर में भगवान की मूर्तियाँ और हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। सब लोग एक साथ बैठते थे, खाना खाने टाइम पर भी, और जब बैठते थे तो आपस में हंसी मजाक भी काफ़ी होता था। बातें भी अच्छे से मिलजुल करके करते थे, लेकिन जो दिखता था वह सच नहीं था। धीरे धीरे दिलों में कुछ और ही पल कुछ बदल रहा था। एक दिन घर के अंदर एक छोटी सी बात हुई। उसे ज़्यादा क्यों मिला, किस लिए मिला और क्यों मिला, कम क्यों नहीं मिला, कम क्यों नहीं दिया, उसको बराबर क्यों दिया। बस यहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे तुलना होना शुरू हो गई। किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसकी ज़्यादा इज्जत होती है, किसका फैसला ज़्यादा माना जाता है। मतलब घर में बोलबाले की बात होना शुरू हो गई। और फिर दिलों में सवाल आने लगे, हम किससे कम हूँ, क्या मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सब आपस में बातें करना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर जलता हुआ घर कैसा होता है देखिए। अब घर में बातें बदल गई थी। पहले जैसा हंसी नहीं थी। सब वहाँ पर खामोशी बिछाए हुए घर में बैठते थे। पहले जहाँ अपमान था, अपनापन था, वहाँ पर बहुत बड़ी दूरी उत्पन्न हो गई। लोग सामने मुस्कुराते तो थे, लेकिन पीछे एक दूसरे को गिराने की सोच में लग गए थे। कोई दूसरे की गलती ढूंढने में हर हमेशा पड़ा हुआ रहता था। कोई मौके का इंतजार भी करता था, कोई चुप रहकर भी अंदर से जलता रहता था। आग की लपट से ज़्यादा आदमी का अंदर का जो गुस्सा होता है वो खतरनाक होता है। और सबसे खतरनाक बात, कोई खुलकर बात ही नहीं करता था। सब अपने अपने मन में लड्डू फोड़ रहे थे। घर में रोज पूजा होती थी, हवन होता था, मंत्र पढ़े जाते थे, लेकिन दिलों में शुद्धता थी ही नहीं। और दिल जो साफ रहता तब तो घर में उन्नति होता, क्योंकि हाथ जोड़ने से पहले दिल साफ होना जरूरी होता है। भगवान के पास आप हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए, उससे आपको शांति नहीं मिलेगी। मन में उथल पुथल जो चलता रहता है उसको शांत कीजिए। भगवान के सामने खड़े होकर भी मन में यही चलता था, बस मुझे ज़्यादा मिल जाए और दूसरे को कम मिले। यही भावना हर हमेशा उत्पन्न बना हुआ रहता था। बस मेरा फायदा हो जाए, बाकी गड्ढे में चला जाए। और यही वो जगह थी, और यही वह वजह थी जहाँ घर टूटने की शुरुआत हो चुकी थी। उसी घर में एक व्यक्ति था जो किसी से लड़ता नहीं था, खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता था, वह चुपचाप रहता था।
और सबकी बातों पर गौर करता था। लोग उसे कमज़ोर समझते थे, बुद्धिजील समझते थे और अपने आप को महान और विद्वान समझते थे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अपना हक मांगो ना, अपना हक क्यों नहीं मांगते हो? लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसके अंदर में हर आदमी को परखने की क्षमता थी। उसे पता था सच्चाई को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। देर तो होता है, लेकिन दुरुस्त वही होता है जो सच होता है। और समय खुद गवाही भी देता है, और समय आ भी गया। धीरे धीरे घर में दरारें साफ दिखने लगी। रिश्ते बिल्कुल टूट गए थे, लोग अलग हो गए थे। सबका घर का खाना, घर का रहन सहन, सबका घर का वातावरण सब बदल चुका था। और घर जो पूर्वजों की संपत्ति थी या उसके पिता ने भी जो बनाए थे वो भी बट चुका था। और जो लोग एक दूसरे को गिराने में लगे थे वो खुद गिर गए थे, क्योंकि ईर्ष्या कभी किसी को ऊपर नहीं उठाती है, वह हमेशा नर्क में गर्क में ही लेकर के जाती है, वह सिर्फ गिराती है। और जो व्यक्ति चुप था आज वही सबसे मजबूत वहाँ पर खड़ा दिखाई दे रहा था। इस कहानी से सीख क्या है? सच्चाई को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। ईर्ष्या घर को अंदर से खोखला कर जाता है, खा जाता है। जैसे दीमक लग जाती है वैसे ईर्ष्या जो है घर में दीमक की तरह चिपक जाती है। पूजा पाठ तभी काम आता है जब मन साफ हो। पूजा आप ये नहीं कि धूप अगरबत्ती आप दिखाते रहिए उससे और मन में लालच लगा हुआ है, आज किसका हाथ साफ करना है, कहाँ से धन इकट्ठा करना है, कहाँ से किसकी चोरी कर लेना है। यही जो पाप जो मन में बसा हुआ रहता है, जिसके कारण पूजा पाठ करने से घर में बरकत उन्नति नहीं होती है। धन से ज़्यादा जरूरी है रिश्ते। आजकल कलयुग में हर आदमी सोचता है कि धन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। रिश्ता तो धन अगर मेरे पास है, रिश्ता तो अपने आप बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, घर दीवारों से नहीं दिलों से बनता है। किसी का भी जो घर है, किसी का रिश्ता है, किसी का अपनापन है, वह दिल से बनता है, दीवारों से नहीं। अगर दिलों में दूरी आ गई तो कोई भगवान भी उसे नहीं बचा सकता है। यह सत्य है। अगर आपको यह कहानी कहीं ना कहीं अपने जीवन से जुड़ी लगी तो इसे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सच्चाई हमेशा जीतती है और बुराई हमेशा वो हारती ही है। और अगर आप ऐसे ही सच्चे और दिल को छूने वाले कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।